Hello everyone. Today we will be starting our new chapter metals and non-metals. तो basically metals से हम लोग क्या समझते हैं और non-metals से हम लोग क्या समझते हैं. अभी तक तो कुछ नहीं समझते हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है ये एलिमेंट. क्या होता है एलिमेंट? सबसे बेसिक यूनिट होता है. जो भी चीजें बनती हैं वो सब किससे बनती हैं? वो सबकी सब एलिमेंट से बनी हुई हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस पेपर, राइट, द पेपर राइट हियर इन माय हैंड. ये किसका बना हुआ है? ये पेपर हमें नहीं पता. पेड़ से कटा होगा, उससे बन गया होगा पेपर. लेकिन पेपर का सबसे माइन्यूट एलिमेंट क्या है? यही चीज हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. सबसे माइन्यूट एलिमेंट, सबसे छोटा हिस्सा है इसका कार्बन. अगर कार्बन नहीं होगा तो ये पेपर नहीं होगा, है ना. आप एक हमारे इंसान के बारे में बात कर लीजिए. हम किससे बने हुए हैं? हम तो बहुत सारे छोटे 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 यूनिट्स यानी सेल से मिलके बने हुए हैं. पर क्या उस सेल से भी छोटा होता है कुछ? बायोलॉजी में सेल से छोटा कुछ नहीं है. बायोलॉजी में सबसे छोटा क्या होता है? सेल. लेकिन अगर आप साइंस में केमिस्ट्री की नजर से देखो तो सेल भी तो और छोटी चीजों का मिलके बना होगा. सेल के अंदर पानी होता है जो नॉन लिविंग होता है. वही पानी किसका बना होता है? वही पानी बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो एलिमेंट है. ठीक है. सो एलिमेंट सबसे बेसिक यूनिट होता है. एलिमेंट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट और मोस्ट बेसिक कंपोनेंट बोल सकते हो आप कुछ भी चीज बनाने का. एलिमेंट अलग अलग नेचर के होते हैं. कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो शाइनी होते हैं अपीयरेंस में, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो शाइनी नहीं होते हैं अपीयरेंस में, राइट. सो एलिमेंट्स जो हैं वो दो प्रकार के हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उनको दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो ये तो हुई इंट्रोडक्शन की बात, राइट. ये तो हुई इंट्रोडक्शन की बात. लेकिन उसके अलावा भी हम मेटल्स को किस तरीके से समझ सकते हैं, नॉन मेटल्स को किस तरीके से समझ सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, right. So elements can be categorized or classified into two groups depending on their physical and chemical properties, that is metals. metals जैसे कि for example iron, copper, है ना, लोहा, तांबा, सिल्वर, सिल्वर एक्सेट्रा. इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं. मैं तो यहाँ पर 3-4 एग्जांपल्स ही दे रही हूँ, है ना. गोल्ड एक्सेट्रा, बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं. वही नॉन मेटल्स के बारे में जैसे बात की जाए तो सल्फर, क्लोरीन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल्स हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं अपीयरेंस में. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन शाइनी होते हैं अपीयरेंस में. वैसे ही एक और कैटेगरी बनाई जा सकती है और वो तीसरी कैटेगरी होती है मेटलॉइड्स की, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉल करते हैं, राइट. तो एलिमेंट कितने प्रकार के हैं उस हिसाब से 3 प्रकार के हैं. मेटलॉइड्स हैव properties in between of metals and non-metals. ठीक है. इनके पास बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं. जब आप पीरियोडिक टेबल स्टडी करोगे, पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल इज अ स्टडी और टेबल जो एलिमेंट्स का बना हुआ है. मतलब उसमें हमने एलिमेंट्स को सीक्वेंस में अरेंज किया है. ठीक है. ऐसे आप यू विल ऑब्जर्व अ टेबल जिसमें हमने सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है. डिटेल में हम उसके बारे में दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में. मेटल्स और नॉन मेटल्स को समझने का एक और तरीका है. देखिए, एलिमेंट जो होते हैं वो ना 3 चीजों से मिलके बने होते हैं. एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट 3 चीजों से मिलके बना होता है. कैसे? वो 3 चीजें क्या हैं? देखिए, एक तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस 3 चीजों में से एक चीज नहीं है. कोई भी एलिमेंट का होगा एक न्यूक्लियस. उस न्यूक्लियस के अंदर उसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. ठीक है. इस न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर रिंग्स जिनको हम शेल कहते हैं. और ये जो शेल होते हैं इस पे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन.
ठीक है, इन शेल्स पर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. सो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड ऐसे टाइनी टाइनी यहाँ पर आई ड्रॉ what are these are electrons. So element are made up of three things. क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. देखो मैं अभी उतनी चीजें बताऊंगी जितनी इस चैप्टर में हमें रिक्वायर्ड है. एलिमेंट किसका किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन का बना होता है, प्रोटॉन का बना होता है, न्यूट्रॉन का बना होता है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर है तो इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना. देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखो अंदर में है, न्यूक्लियस के अंदर है, पैक है, बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में है. अगर कोई आएगा एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कि मुझे थोड़ा सा नमक दे दो, और नमक क्या है, नमक बाहर रखा हुआ है, तो आसानी है देने में. नमक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज इजी होता है क्योंकि वो बाहर घूम रहे होते हैं. बाहर घूम रहे होते हैं मतलब शेल में बाहर घूम रहे होते हैं. लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाहर नहीं घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं ना. सो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है. नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्सचेंज्ड. इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्सचेंज बिटवीन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट को लग रहा होगा कि दूसरे के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उससे वो ले लेगा, और दूसरे के पास कम है तो उसने दे, मतलब दूसरे के पास ज्यादा थे तो उसने दे दिए, राइट. तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, एलिमेंट दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं. उसके पास क्या होगा, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, नेगेटिविटी को डोनेट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. एलिमेंट दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन गेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, है ना. डोनेशन करने के बाद अच्छा लगता है, ये वही वाली बात है. सो एलिमेंट दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन गेन्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड इज अ मेटल. उसको क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं. उस हिसाब से वो एलिमेंट जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, gains a negative charge is a नॉन मेटल. वो क्या हो जाता है, एक नॉन मेटल हो जाता है. ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि वो एलिमेंट जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, डोनेट करता है, वो क्या होता है, मेटल होता है. और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है. ठीक है, डिटेल में इसके बारे में हम एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, बट अभी इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही. मेटल्स के बारे में बात करेंगे. मेटल्स मिलते कहाँ है, कहाँ से मिलते हैं ये मेटल्स, कहाँ आते हैं, कौन बना रहा है इनको. ऑकरेंस occurrence of metals. ठीक है, तो मेटल कहाँ मिलते हैं, मोस्टली ये नेचर में ही मिलते हैं. मतलब जैसे रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, है ना, जमीन के अंदर है, नेचर में मिलते हैं. तो वो नेचर में मिनरल्स के फॉर्म पे मिलते हैं. metals occur in nature in the form of minerals. Metals occur in form of minerals in nature. नेचर में ही ऐसे एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है,
तो ऑफन रॉक में जो मेटल की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, मतलब एक पत्थर से आपको ऐसे नहीं कि बहुत सारा मेटल मिल जाएगा, एक पत्थर से आपको कुछ लिमिटेड मात्रा में ही मेटल मिलता है। तो आपको बहुत सारे रॉक्स से क्या करना पड़ता है, मेटल एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। ठीक है, मेटल को क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। सो रॉक्स दैट कंटेन metals are called ore। उनको हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। इसमें ओर में एक्चुअल में बोला जाए तो पत्थर में देखो मेटल है, उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी हैं, राइट। तो ओर में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। ओर्स कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, एक तो मेटल, ores consist of metal and with that it consists of impurities। impurities को क्या कहा जाता है, गैंग। क्या कहते हैं उसको, गैंगू नहीं कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। मेटल के साथ इम्प्योरिटीज मिक्स होके रॉक्स में पड़ी रहती है, बड़े बड़े पत्थरों में पड़ी रहती है। तो जब हमको निकालना है तो हमको इन इम्प्योरिटीज को हटाना पड़ेगा, है ना। तब हमको क्या करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। तो उसको कहा जाता है मेटल एक्सट्रैक्शन, बहुत मेहनत करके इनको हटाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे यूजफुल मेटल हैं क्योंकि इसलिए हमको इम्प्योरिटीज को हटाना पड़ेगा, राइट। तो ये तो हो गया एक तरीका कि रॉक्स कंटेन मेटल्स, राइट। सम मेटल्स, कुछ मेटल्स जो होते हैं नेचर में कैसे मिलते हैं, जैसे कि पहले एक मिनट और के एग्जांपल दे देती हूँ मैं। वेट, जैसे कि वेट, आई राइट सम एग्जांपल्स ऑफ ओर्स। रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, इससे हमको सोडियम और क्लोरीन मिलता है। डोलोमाइट एक और है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ प्रेजेंट होता है। ये एक प्रकार का क्या है, ओर है ना। रॉक सॉल्ट, व्हाट इज दिस, दिस इज क्लोराइड ऑफ अ मेटल सोडियम। सोडियम किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है। दिस इज कार्बोनेट ऑफ अ मेटल। कार्बोनेट ऑफ अ मेटल, कैसे, क्या मतलब हुआ, देखो क्लोरीन प्रेजेंट है किसके साथ, सोडियम के साथ। ठीक है, ये साथ में कंपाउंड बना के प्रेजेंट है। कार्बोनेट, CO3 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। CO3 किसके साथ प्रेजेंट है, मैग्नीशियम मेटल के साथ है, कैल्शियम मेटल के साथ है। तो डोलोमाइट क्या होता है, इट इज ए कार्बोनेट ऑफ अ मेटल, राइट। उसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स है और के, जैसे कि बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, दिस इज Al2O3। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। एक मेटल ऑक्सीजन के साथ है, दिस इज ओर, राइट। देन पायराइट, pyrite for example FeS2, what is this, this is sulfide of iron, sulfide of a metal, pyrite। hematite, hematite is Fe2O3, this is oxide of a metal। तो हमको जब प्योरिफिकेशन करना होगा, मेटल एक्सट्रैक्शन करना होगा, मुझे सिर्फ एल्यूमिनियम चाहिए, तो Al2O3 से ऑक्सीजन हटा के एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे। FeS2 से सल्फर हटा के हम आयरन ऑब्टेन करेंगे। हेमाटाइट में हम ऑक्सीजन हटा के आयरन ऑब्टेन करेंगे, राइट। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड ZnS, दिस इज सल्फाइड ऑफ अ मेटल, सल्फाइड ऑफ अ मेटल। ये बहुत सारे एग्जांपल और के हैं ना, और के एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे और है। बॉक्साइट क्या है, एक मिनरल और है,
पायराइट क्या है? एक मिनरल ओर है। हेमेटाइट क्या है? ओर है। इनसे आपको क्या मिलता है? मेटल मिलता है। बॉक्साइट से क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है। पायराइट से क्या मिलता है? आयरन मिलता है। हेमेटाइट से क्या मिलता है? आयरन मिलता है। जिंक ब्लेंड से क्या मिलता है? जिंक मिलता है, राइट। कॉपर ग्लैंड से क्या मिलता है? कॉपर ग्लैंड से आपको कॉपर मिलता है। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। तो आप क्या करते हो? देयर आर द सीरीज ऑफ प्रोसेस that are carried out to extract प्योर मेटल। जब आप मेहनत करते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम देयर ओर, इट इज कॉल्ड मेटलर्जी। उसको क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी का क्या मतलब है? वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको कहा जाता है मेटलर्जी। ठीक है। मेटलर्जी क्या है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया। तो मेटल्स कैसे मिलते हैं? मेटल्स जो है वो मिनरल के तौर पे मिलते हैं। मिनरल मतलब रॉक्स में मिलते हैं, है ना। बहुत सारे मेटल्स जो है वो इस तरीके से पाए जाते हैं और उनसे हम क्या करते हैं? फिर एक्सट्रैक्शन करते हैं इम्प्योरिटीज को हटा के। These are certain examples: aluminium oxide यानी कि bauxite, FeS2, Fe2O3, ZnS, CuS, ये सब किसके नाम है? ये सब ores के नाम है। Try to memorize these names. bauxite aluminium का ore है, pyrite iron का ore है, right? रॉक सॉल्ट सोडियम का ore है। इनसे हम क्या करेंगे? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब नॉन मेटल्स अलग अलग तरीके से अकर करते हैं, अलग अलग जगहों पर अकर करते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसकी अगली क्लास में।